हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपके केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अपने जो प्रीवियस लेक्चर है वहाँ पर हम जो है एल्डिहाइड के स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पर हमने काफ़ी मेथड्स को डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने क्रोमिक ऑक्साइड्स का यूज देखा था कि क्रोमिक ऑक्साइड से रिएक्शन करके जो है एल्डिहाइड बना देंगे। तो ये हमने पढ़ ली थी, डिटेल में डिस्कस भी कर ली थी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी एक और रिएक्शन है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइड चेन क्रोमिनेशन हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। देखो टॉलिन के साथ, यानी कि साइड चेन ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ टॉलिन, टॉलिन गिव बेंजल क्लोराइड। क्या दे रहा है, टोलिन टॉलिन Cl2 के साथ रिएक्शन करके बेंजल क्लोराइड दे रहा है। देखो इस तरीके से हमारा बेंजल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा बेंजल डिहाइड। ठीक है, दिस इज अ कमर्शियल मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजल डिहाइड। तो ये क्या है, हमारा कमर्शियल मेथड है बेंजल डिहाइड के मैन्युफैक्चर के लिए। ठीक है, ये कैसा मेथड है, कमर्शियल मेथड, यानी कि इस मेथड को हम कमर्शियली यूज करते हैं। चलिए तो ये आप समझ गए होंगे, तो ये मेथड आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और हमारा लास्ट मेथड बच जाता है, वो इंपॉर्टेंट मेथड भी है, तो इस मेथड को पहले आप नोट कर। टॉलिन से किस तरीके से Cl2 के साथ, और यहाँ पर HV लाइट हमारी है, फिर बेंजल क्लोराइड बनेगा। बेंजल क्लोराइड के बाद हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे उसका, तो हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बाय गटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, हमारी नेम रिएक्शन है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी है। यानी कि ये रिएक्शन जो है वो हमारी एग्जाम में आती है। ठीक है, नेम रिएक्शन के उसमें आती है। मुंड रिएक्शन हमने पढ़ी, स्टेफन रिएक्शन हमने पढ़ी, उसके बाद ये गटरमैन कोच रिएक्शन, एक और रिएक्शन हमने पढ़ी थी, इटार्ड रिएक्शन। सब इटार्ड रिएक्शन हमने पढ़ी। ठीक है, उसके बाद हमारी एक और रिएक्शन है, वो आ जाती है गटरमैन कोच रिएक्शन। ये भी क्या है, एल्डिहाइड के क्या है। देखो एल्डिहाइड में हमने काफी रिएक्शंस पढ़ी हैं और ज्यादातर वो रिएक्शंस क्या है, नेम रिएक्शन भी है। ठीक है, तो आपको इसलिए ये जो है एल्डिहाइड की प्रिपरेशन याद करना जरूरी है। ठीक है, चलिए गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिंपल बेंजीन से हमारा क्या बन रहा है, बेंजल डिहाइड बन रहा है। किसकी प्रेजेंस में, देखो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। चलिए, when benzene और its derivative is treated with carbon monoxide, जब बेंजीन और उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से हम ट्रीट करते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड। देखो एनहाइड्रस AlCl3 हम लेते हैं, और कहीं का भी या हम ले सकते हैं एनहाइड्रस CuCl2, क्यूप्रस क्लोराइड भी हम ले सकते हैं। इट गिव्स बेंजल डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजल डिहाइड। तो ये बेंजल डिहाइड या सब्स्टिट्यूटेड बेंजल डिहाइड हमें देता है। ठीक है, तो गटरमैन कोच रिएक्शन नाम बहुत ही बड़ा लग रहा है, लेकिन क्या है, जो रिएक्शन है बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है बेंजीन से, लेकिन जिसके रिएजेंट है वो हमें याद करने हैं, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl, उसके बाद एनहाइड्रस हमारा क्या है, AlCl3 और CuCl2। ये हमें याद रखना है कि AlCl3 या CuCl2 में कोई एक या दोनों भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, और क्या बनाएगा यहाँ पर हमारा जो है एल्डिहाइड ये बनाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये आप अपने नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। चलिए पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स जो कीटोन्स हैं फिर हम वो पढ़ेंगे कि कीटोन का जो है प्रिपरेशन हम किस तरीके से करेंगे। हम एल्डिहाइड के सारे मेथड्स पढ़ चुके हैं प्रिपेयर करने के, तो ये मेथड जो है आपको ध्यान में रखने हैं और याद भी कर लेने हैं सारे, इनका जो है रिविजन करते रहें। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, उससे पहले आप ये नोट कीजिए। चलिए तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ कीटोन।
कीटोन का प्रिपरेशन पहला हमारा एसाइल क्लोराइड से। ठीक है, चलो एसाइल क्लोराइड से कैसे प्रिपेयर करेंगे। ऑफ एसाइल क्लोराइड, देखो एसाइल क्लोराइड को हम डाइअल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्ट करेंगे। डाइअल्काइल कैडमियम क्या हुआ हमारा, R2CD कैडमियम। डाइअल्काइल कैडमियम, या हम इसको लिखें एक ही बात है, prepared by the reaction of cadmium chloride with Grignard reagent। अच्छा, जो ये कैडमियम जो ये हमारा डाइअल्काइल कैडमियम है, ये बना किससे, कैडमियम क्लोराइड का। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तब हमारा ये कैडमियम डाई जब हम कैडमियम क्लोराइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgx हमको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कैडमियम क्लोराइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा डाइअल्काइल कैडमियम बनेगा। और फिर डाइअल्काइल कैडमियम का हम एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास हमारे एल्डिहाइड जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारे कीटोन्स है, सॉरी कीटोन्स जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, चलो कैसे प्रिपेयर होंगे, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgx प्लस CdCl जो हमने लिया तो हमारा क्या बन गया, ये जो हमें चाहिए था कैडमियम, डाइअल्काइल कैडमियम जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। ठीक है, अब इस डाइअल्काइल कैडमियम का रिएक्शन कैसे कराएंगे, देखो अब जो ये डाइअल्काइल कैडमियम है ना, इसका रिएक्शन कराएंगे हम एसाइल क्लोराइड के साथ। 2 मोल्स हम इसके लेंगे। ठीक है, 2 मोल्स हम इसके प्लस ये हमारा R2CD हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ पर हमारा बनेगा 2 मोल्स ऑफ R, C डबल बॉन्ड O, R प्लस CdCl2। देखो तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये है हमारा कीटोन। ठीक है, कीटोन हमारा इस तरीके से बनेगा। देख समझ में आ रहा है ना कैसे बना। चलो इसको पूरा अगर हम देखें, अगर हम देखें फ्लिप कैसे हो रहा है, ये 2 मोल्स लिया ना यानी कि R C डबल बॉन्ड O Cl ऐसा है, और एक और R C डबल बॉन्ड O Cl यहाँ पर है, प्लस हमारे पास क्या है CD के साथ एक R है और एक R है, यानी कि डाइअल्काइल कैडमियम है। ठीक है, चलो तो कैसे हमारा जो है कीटोन बन रहा है, ये देखो, ये देखो ये Cl है ना, ये 2 Cl, ये 2 Cl जो है CD के साथ बाहर निकल जाते हैं। 2 Cl क्या हो जाते हैं, CD के साथ बाहर निकल जाते हैं और क्या बनता है, ये तो बनता है हमारा CdCl2, CdCl2। ठीक है, बाकी का जो ये बचा हुआ है वो कैसे बनेगा, देखो R C डबल बॉन्ड O R, R C डबल बॉन्ड O R, यानी कि एक बनता है R C डबल बॉन्ड O R प्लस एक और बनता है R C डबल बॉन्ड O R। इसको हमने सेम ही चीज बोला, ये क्या है, 2 मोल्स बन रहे हैं ना, यानी कि 2 हमारे कीटोन बन रहे हैं, तो ये यहाँ पे हमने 2 कीटोन यानी कि 2 R C डबल बॉन्ड O R यहाँ पर लिख दिया, और CdCl2 जो हमारा यहाँ बन रहा था। अभी हम और एग्जांपल्स इसके करेंगे, तब तक आप ये रिएक्शन नोट कीजिए और किस तरीके से हमने ये रिएक्शन की है तो भी आप नोट। चलिए ये आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप इससे रिलेटेड जो भी है आपको समझ तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा रिएक्शन। चलिए अब रिएक्शन यहाँ पर करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं H3 डबल बॉन्ड O L O L प्लस C डाइअल्काइल हमने लिखा, लेकिन यहाँ पर से जो Cl है और CD है वो हट जाएगा हमारा। ये देखो ये हमारा क्या निकल रहा है, जिस वजह से क्या बनेंगे हमारे 2 H3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, ये बन रहा है प्लस CdCl2 प्लस
CD टू आया, नोट करो। अगर हमारे पास ये एल्काइल ग्रुप कुछ और है तब कैसे होगा? देखो कभी भी सेम ऐसे ही करेंगे हम। देखो कि अगर हमारे पास, ऊपर पे इसको करते हैं, देखो अगर इस तरीके से हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड OCl, CH3C डबल बॉन्ड OCl, हम चाहे तो उसको 2 बार ना लिख करके यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखना इसीलिए है क्योंकि आपको इजी जो है वो समझ। प्लस D C2H5 C2H5, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पर जो है ये निकल जाएगा बाहर कुछ इस तरीके से, ठीक है। और क्या बनेगा हमारे पास 2CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, प्लस CdCl2। इतना समझ में आया? यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे। चलिए, तो ये जो रिएक्शंस हमने 2 लिखी है जो कि हमारी क्या है, कीटोन के प्रिपरेशन की रिएक्शंस है एसाइल क्लोराइड से। इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं कीटोन। वो ये रिएक्शन है यहाँ पर गटरमैन कोच रिएक्शन, इसे मत समझना आप लोग। गटरमैन कोच रिएक्शन अभी पढ़ चुके हैं, जहाँ पर बेंजीन से इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, ठीक है, और एनहाइड्रस AlCl3 की या CuCl2 की प्रेजेंस में हमारा एल्डिहाइड बनता है। लेकिन ये जो हमारी रिएक्शन है ये कीटोन के प्रिपरेशन की रिएक्शन है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल और लिखे हैं, तो ये आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर बन रहा है एसीटोन, और यहाँ पर जो है वो बन रहा है ब्यूटेनॉन। ठीक है, ब्यूटेनोन, यहाँ पर एसीटोन। चलिए आप इसे नोट। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल से कैसे बनाएंगे, जिसको हम साइनाइड भी बोलते हैं, ठीक है। नाइट्राइल को हम साइनाइड, ये है ना सिंगल बॉन्ड N, कैसे बनाएंगे, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से। फिर बाद में क्या होगा, वहां पर हाइड्रोलिसिस होगा जिससे हमारा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ये हमारे पास नाइट्राइल है, यानी कि इसका हम जो है RMgX हम इसको बोल सकते हैं। ये है R, ये है Mg और X, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक है। ठीक है, तो RMgX के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये होगा तो ये यहाँ पर जाएगा, ये बॉन्ड उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर फिर जो है नेगेटिव चार्ज होगा, तो MgBr क्या है, पॉजिटिव, ये यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर C6H5 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारा कीटोन, आ जाएगा कीटोन आ जाएगा, ठीक है। रिएक्शन है, इसको आप नोट कीजिए, करेंगे कि बेंजीन तरीके से जो है हमारा कीटोन जो है वो प्रिपेयर होता है। तो पहले आप ये रिएक्शन जो है, नाइट्राइल वाली रिएक्शन जो है, नाइट्राइल से कैसे बनता है वो आप नोट करिए। आपको सिंपल ये याद रखना है कि नाइट्राइल को जब हम जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, फिर हमारा उसको फिर अगेन हाइड्रोलिसिस करके हमारा क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बेंजीन या सब्स्टिट्यूट बेंजीन है हमारा जो है कीटोन बनेगा। When benzene और substitute benzene is treated with acid chloride, तो उनको एसिड क्लोराइड के साथ जब हम क्या करेंगे, ट्रीट कराएंगे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, इट गिव्स कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन, तो ये हमें कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन देगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, तो हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन ये है हमारा,
ठीक है। चलो, तो ये हुआ कैसे, ये रहा हमारा बेंजीन, यहाँ पर आ गया हमारा एसिड क्लोराइड। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में CS2 यानी कि जो हमारा क्या है नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो हमने यहाँ पर लिया है, और हमारा क्या बन गया है, यहाँ पर कीटोन बन गया है। ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें इस रिएक्शन का, तो मैकेनिज्म क्या होगा, फिर मैकेनिज्म देखते हैं। अब मैकेनिज्म में क्या है, देखो पहले हमने लिया कोई एसिड क्लोराइड, H3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये क्या है हमारा एसिड क्लोराइड है। यहाँ पर क्या था हमारे पास AlCl3 था, LCl3 था। अब हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे ये Cl नेगेटिव है ना, यहाँ पर Cl क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव ही तो है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, क्योंकि ये Cl यहाँ से निकल करके AlCl3 के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर बन गया, प्लस यहाँ पर आ गया AlCl4 नेगेटिव। अब ये जो एक Cl था वो Cl3 के साथ चला गया, तो ये AlCl3 क्या बन गया, AlCl4 नेगेटिव यहाँ पर बन गया। अब हमारे यहाँ पर दो चीजें बन गई, एक ये और एक ये। ठीक, ये जो मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये कैसा मैकेनिज्म है, ये है इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म। क्या है, कैसा मैकेनिज्म है, फिलिक मैकेनिज्म है। अब आगे क्या हुआ, आगे हमारे पास जो बेंजीन था, बेंजीन था, ठीक है, तो बेंजीन में क्या होते हैं, देखो पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, और बेंजीन के बॉन्ड क्या इधर उधर घूमते रहते हैं, पाई बॉन्ड जो इसके हैं। ठीक है, बॉन्ड अगर यहाँ चला गया पहले ऊपर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा। जैसे ही ये माइनस हुआ तो यहाँ पर आया हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, इसने यहाँ पर अटैक किया, तो हमारा किस तरीके से बना, देखो यहाँ पर आ गया हमारा C डबल बॉन्ड O H3, यहाँ पर आ गया है पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से हुआ। यहाँ हम इस तरीके का जो मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये चीजें हमने वहां पर भी क्या करी, डिस्कस करी थी। चलिए, इतना यहाँ पर समझ आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन भी तो है, देखो यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पे देके और H पॉजिटिव बन करके बाहर निकल जाएगा। H पॉजिटिव बन के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जब उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे दिए, यहाँ पर ये आ गया C डबल बॉन्ड वो CH3। देखो अब यहाँ पर AlCl4 नेगेटिव था, अब AlCl4 क्या हो जाएगा, वहां से Cl निकल करके H के साथ मिल करके HCl बन जाएगा। ठीक है, H के साथ, H पॉजिटिव से यहाँ पर से निकला, उसके साथ वो Cl मिल करके HCl बना देगा, प्लस जो हमारा AlCl3 जो रिएजेंट हमने स्टार्टिंग में यूज किया था, वो क्या करेगा, वो रिएजेंट AlCl3 वापस से बन जाएगा। ठीक है, AlCl3 वहां पर बन गया था ना, अब वापस से AlCl3, तो ये मैकेनिज्म सबको, ये वाला बॉन्ड उठ के आया पर, ठीक है। चल, ये मैकेनिज्म सबको समझ आया, तो आप ये मैकेनिज्म जो है वो नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। ठीक है, तो यानी कि बेंजीन से जो हमारा किस तरीके से हमारा जो है कीटोन वो बना है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। अगला है फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ एसिड, यानी कि एसिड के ड्राई डिस्टिलेशन से भी हम क्या बना सकते हैं, हमारे कीटोन्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक एसिड है। ठीक है, तो एसिड से हमने क्या बनाया है, ड्राई डिस्टिलेशन से यूज करके हमने ड्राई डिस्टिलेशन से हमने क्या बनाया है, कीटोन बनाया है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए, नोट कर लिया होगा, अब आपको समझ आ गया होगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये है आपका होमवर्क।
इसे आप घर से करके आए, ठीक है। चलिए आप घर से इसे आप नोट कीजिए अभी। यहाँ पर NO2 है, ये आप जो है घर से करके आएंगे और अपने आने वाले लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हमने जो है प्रिपरेशन मेथड एल्डिहाइड और कीटोन्स के पढ़ लिए हैं, उनके जनरल मेथड भी पढ़ लिए हैं जहाँ से दोनों प्रिपेयर होते हैं, उनके स्पेसिफिक मेथड भी हमने अभी पढ़ लिए हैं। अब अगले लेक्चर में हम इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो होमवर्क दिया गया है उसे आप घर से करके लाएंगे और जो रिएक्शंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे अच्छे से। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।